3000 साल हो गए। आखिरकार मैं मनुष्य का रूप ले पाया, लेकिन ये चॉपस्टिक्स अभी भी नहीं चल पा रही। पाँच सौ साल पहले जिस शख्स ने तुम्हारी जान बचाई थी, वो अब पुनर्जन्म ले चुका है और उसका रूप भी बदल गया है। यही है उस शुभ चिंतक की तस्वीर। माँ बाप की तरह जल्दी देवता बनने के लिए पुण्य कमाना होगा। हाँ, एक बूंद के एहसान का यूंचू सागर से बदला देगा। नहीं चुकाऊंगा। गलत हो गया, नहीं जाने दूंगा। फिर से। हाँ, चुकाऊंगा। एहसान चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है शुभचिंतक की सबसे जरूरी मुसीबत दूर करना। विवाह। मेरे पोते के लिए दुल्हन ढूंढो, संतान के लिए इनाम, परपोते के लिए इनाम। वाह, तो मुझे खुद को अर्पित करना होगा। अरे लड़की, इंसानों की दुनिया में इतनी बेढंगी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, शुभचिंतक से मिलने से पहले कपड़े बदलने होंगे। मिल गया। माँ पिताजी, मैं पहाड़ से उतरने की तैयारी कर रहा हूँ। शुभचिंतक, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। चल मत करो, मुझे यह पसंद नहीं। क्षु साहब, जान बख्श दो। क्षुहियन, तुम मेरे लिए इंतजार करो, बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शुभचिंतक, तुम कहाँ हो? पति। क्षुहियन, तुम्हारी शादी फिर से क्यों टूट गई? 108 दुल्हनें सब तुम्हारे डर से भाग गई। तुम हमेशा मुंह फुलाए रहते हो। क्या तुम भूत हो? एक भी औरत तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करती। पति, मैं नहीं छोड़ूंगी। पति? किसने तुम्हें पति कहा? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझसे ये दादाजी क्यों छुपा रहे हो? आप गलत समझ रहे हैं। यह कोई राहगीर था, फोन कर गया। अरे तुम, ये बदमाश। पति। बेकार में मत बुलाओ। ओह, अभी पति नहीं, शुभचिंतक। पागल। अरे बॉस क्षु, ये कौन है? पागल। अच्छा हुआ मेरे पास जादू है। देखते हैं तुम कहाँ भागते हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम सच में मेरे मालिक हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कौन हो? मैं नहीं। मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आया हूँ। तुम। कहीं तुम मेरे किसी दुश्मन ने तो नहीं भेजा? मैं। ये जाओ परिवार से निकाला गया नालायक बेटा। मेरा प्यारा भाई क्षुहियन नहीं है। हा हा हा। देखो तुम्हारी पूर्व पत्नी के बेटे की हालत। सड़क पर औरतों को परेशान कर रहा है। पापा,
इस किस्म के इंसान, उसे जाओ उपनाम लेने का हक नहीं। अच्छा हुआ तुमने अपनी माँ का उपनाम लिया, नहीं तो जाओ परिवार की बदनामी होती। अगर मरे हुए दादा की खातिर न होता, मैं तुम्हें हर बार देखूं, हर बार पीटूं। बदतमीज बेटा, ये कैसा व्यवहार है? उसकी माँ जैसा ही बदसूरत चेहरा कहाँ बराबरी है हमारे बेटे से। खैर, तुमने तो ऑलरेडी उन माँ बेटे को घर से निकाल दिया, गुस्सा मत करो। मालिक गुस्से में है। वह तो तुम होना जो बुरी औरत बनकर आई। किसे बुरी औरत कहा? क्या तुम्हें यकीन है? बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस छोटे शैतान के। माँ, तुम भी यहाँ कैसे? तुम क्या स्वीट चाल चल रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है मैं अभी तुम्हें सलाम करूं? बेटा, तुम एक अशुभ हो। भौं भौं भौं। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? बेटा, रुक नहीं रहा। बेटा, पत्नी, ये तुम। मालिक, वो बॉस झाओ। बॉस क्यों चले गए? अगली बार सलाम करना। जल्दी घर जाओ। ये मालिक धीरे चलो। मालिक, देखो, मैंने कहा था मैं एहसान चुकाने आया हूँ। मैं 10 लाख अब बराबर। पर मैं सच में पैसे के लिए नहीं आया। मालिक, क्या तुम मुझे रहने की जगह दे सकते हो? नहीं, मेरे पीछे मत आओ। मालिक, आखिरकार छुटकारा मिल गया। पागल औरत। मालिक, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं ऐसा चाहता हूँ। तुम मुझसे दूर रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। एक लड़की कैसे हो सकती है? शादी करनी होगी। अभी जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करो। आज रात ही सुहाग रात मनाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर मुश्किल हो तो कल रजिस्ट्रेशन कर लेना। बस करो, यह बहुत हास्यास्पद है। तुम्हें कितनी बार शादी से इनकार किया गया है? भूल गए? जियांगचेंग में एक लड़की मिली है जो तुमसे नहीं डरती, और तुम उसकी कदर नहीं कर रहे। क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारा खानदान नष्ट हो जाए? अरे, ये तो अत्यंत अकृतज्ञता है। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, पापा, तुम सिर्फ अपने पोते की सोच रहे हो, उस लड़की की। राइट परवाह नहीं करे और उसके साथ रहना चाहेगा। जो कोमलता नहीं जानता, यह तो कष्ट ही होगा। बाई गर्ल, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सच में शू हैन से शादी करना चाहती हो? हाँ, बहुत अच्छा। यह चेक लो, जितना चाहो भरो। अगर 2 अरब से कम भरोगे तो यह हमारे खानदान का अपमान होगा। और कोई शर्त हो तो बताओ, हमारा खानदान पूरी कोशिश करेगा। हमारी वाइशे को सबसे ज्यादा पसंद है। पानी है? बिल्कुल, हमारे पास तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल है। यह हमारा घर का लॉन है, कुल मिलाकर 1700। क्या सुंदर त्वचा है। हाँ, तुम्हारे लिए विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम तैयार किया गया है। हर कपड़े का अपना कमरा है। माँ, वह पागल है। मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अपनी औकात नहीं पता? कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा लो। बेशक, तुम शादी नहीं भी कर सकते। रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करो। महोदय, हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। आप हंस क्यों नहीं रहे? हाँ। छी। हाँ। महोदय, क्या हम पेट भर खाना खा ले फिर रजिस्ट्रेशन करें? नहीं। अरे, कृपया स्कैन करके भुगतान करें।
लेकिन आज मैंने घोड़े पर सवारी नहीं की है। महोदय, क्या आपके पास घोड़ा है? क्या मैं आपके घोड़े का उपयोग कर सकता हूँ? अरे, यह दलिया बहुत स्वादिष्ट है। चलो पहले चलते हैं। अरे महोदय, मैं एक और जगह जाना चाहता हूँ। नहीं, नेल पॉलिश की दुकान पर आना तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्यों कर रहे हो? एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ, बर्बाद नहीं कर सकते। जियांगचेंग का सबसे खतरनाक लिविंग यमराज नेल पॉलिश करवा रहा है। खा पी कर शादी का सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। गाड़ी में बैठे रहो, बिल्कुल नीचे मत उतरना। बॉस शू, चूंकि तुम सहयोग नहीं कर रहे और हमारे काम में रुकावट डाल रहे हो, तो मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। आज मेरा शादी का सर्टिफिकेट लेने का दिन है और यह बदकिस्मती। शादी का सर्टिफिकेट? हाय। तो अच्छा हुआ, तुम दोनों एक साथ चले जाओगे। तुम लोग नशेड़ी हो, तुम्हारी मौत जायज है। तुम्हारी जुबान काफी तेज है, लेकिन तुम सिर्फ एक नेल पॉलिश करने वाले हो। उसे पकड़ो। अरे, चेहरे पर मत मारो। आगे बढ़ो। रुको। मैं देखता हूँ कौन मेरे उपकारकर्ता को छूने की हिम्मत करता है। मैंने तुम्हें कहा था नीचे न उतरने के लिए। जल्दी गाड़ी में आओ। उपकारकर्ता, आप इन्हें कैसे निपटाना चाहते हैं? क्या? मार दो। ओह, ठीक है। आगे बढ़ो। उपकारकर्ता ने कहा मार दो, तो मैं मार दूंगा। चलो जल्दी करो, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने वाला है। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। सावधान। तुमने तो जल्दी करो, धन्यवाद की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने वाला है। या वाह वाह वाह। अरे, जल्दी करो। आपके यह चोट कहीं घरेलू हिंसा तो नहीं? कोई बात नहीं, सीधे शुरू करो। साहब, शादी के बारे में दोबारा सोच लें। घरेलू हिंसा या तो कभी नहीं होती या फिर बार बार होती है। मैं भी अक्सर हाथ नहीं उठाता, उसने मुझे मारने को कहा था। हम तुम लोग तो बड़े मजे करते हो। चलो 3, 2, 1। लोग कहते हैं मैं डरावना हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं सहर नहीं रहा। समझ गया उपकारकर्ता। नहीं, पति। भविष्य में मुझे ऐसे मत बुलाना। तो फिर क्या बुलाऊं? स्वामी, आदमी, पति, हनी भी अच्छा लगता है। तुम्हें कौन सा पसंद है? पति जी बताओ ना। हेलो माँ। हाँ, एक्साइयो, बाय बाय। मार डाला। हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ बुरे लोगों को मारा है। माँ तुम पर विश्वास करती है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इंसानों के बीच जादू का इस्तेमाल करके हत्या करने पर बिजली का प्रकोप झेलना पड़ता है। चिंता मत करो माँ, मेरी खाल मोटी है, बिजली से डर नहीं लगता। और एक बात, मैंने अपना एहसान चुकाने का ज्यादातर काम पूरा कर लिया है। मैं और तुम्हारी माँ कुछ दिनों में तुम्हें देखने आएंगे, साथ ही पुण्य कमाने वाली नीलामी में भाग लेंगे। अच्छा अच्छा। पति जी, पति जी। माँ, चाय पीजिए। अच्छा, यह 1 करोड़ की गलोफीक है। शुक्रिया माँ। अब सेक शुहियन, अगर बहू को एक बार भी गुस्सा दिलाया तो 10 लाख का जुर्माना। छी। 10 लाख।
तुम अभी बहुत बदसूरत हंस रहे थे। पत्नी गुस्सा नहीं तो जीवन खुशहाल। चलो बस करो, शादी की रात का एक पल हजारों के बराबर है। जल्दी से कमरा जाओ, जल्दी जाओ। क्या देख रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो, आखिरी समय की तैयारी। तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर तुम तैयार नहीं हो तो असल में जरूरी भी नहीं है। तुम्हारे एहसान का शुक्रिया। कौन सा एहसान? मैंने तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार किया है। देखो, तुमने कहा था कि मेरे साथ रहते हुए तुम्हें अक्सर ठंड लगती है। इसका मतलब तुम्हारा शरीर कमजोर है और ठंडा रहता है। सिर के ऊपर खून और ऊर्जा का केंद्र होता है। गर्म रहना जरूरी है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? आओ मैं पहना दूं। मेरा बहुत बड़ा है, पहन नहीं सकता। तुम्हारा पहले से ही बहुत बड़ा था। मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा है। बहुत अच्छा, अब क्यों परिवार का वंश चलेगा। 3 साल में 2 बच्चे। तुम्हारी भावना समझ गया। क्या हम शादी की शराब पी लें? बहुत स्वादिष्ट है। इस शराब में ये शराब मैंने कई सालों से बनाई है। पौरुष बढ़ाने वाली शराब। इसमें है बैल का लिंग, जिनसेंग और हरताल। हम कशेरुकी जीव, सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। हम हड़ताल नहीं पी सकते, नहीं तो हमारा असली रूप दिख जाएगा। पिछली बार जिसने अपना असली रूप दिखाया वह बाई सुजैन थी। उसे फाहाई ने लेयिन मंदिर में बंद कर दिया था। तुम किसी आम इंसान को अपना सांप वाला रूप नहीं दिखा सकती। हाँ, असली रूप दिखाने का अच्छा अंजाम नहीं होता। तुमने क्या देखा? तुम क्या कर रहे हो? शराब के नशे में बेकाबू हो गया। समझ नहीं आ रहा। नहीं, बिजली गिरने वाली है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें लुभाने का मतलब। अब तक किसी ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। वह बटन खोल क्यों रहा है? मैंने गणना की है। आज संभोग के लिए अशुभ दिन है। किसी और दिन। किसी को ऐसे नहीं खेलते। सच में समय नहीं है। पति जी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने सख्त क्यों हो? युवराज को कोई जानलेवा खतरा नहीं है, लेकिन ये बिजली। जल्दी बताओ, आखिर समस्या क्या है? हाँ, नहीं, मेरे बेटे को सच में बिजली गिर गई और वह खराब हो गया। अब कुछ नहीं किया जा सकता। बिजली मुझ पर गिरनी थी, लेकिन मैं बच गया। क्या मैंने उसे बचाने के लिए ऐसा नहीं किया? तो मेरे बेटे का भविष्य, उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई है। युवराज अब संभोग नहीं कर पाएंगे।
हे भगवान, क्या हमारा शु परिवार वंशविहीन हो जाएगा? मुझे लगता है सिर्फ दिव्य चिकित्सक लियू अमर ही युवराज को बचा सकते हैं, लेकिन वो रहस्यमय है। उनका पता लगाना मुश्किल है। अरे यह बीमारी मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें लियू अमर को ढूंढना ही होगा। पूरे जियांगचेंग में चर्चा है कि शु परिवार के बड़े बेटे की शादी की रात बिजली गिरी और वो बेकार हो गया। क्या तुम ही हो? शुरुयान, अब तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से और भी कमतर हो गया है। आखिरकार मैं ही तो वो औरत हूं जिसे दूसरों का कचरा चुराकर खजाना समझने में मजा आता है। माँ, यह क्या हो रहा है? पागल हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? लगभग भूल ही गया था। तुम्हें एक निमंत्रण पत्र देता हूं। अगले शनिवार हमारे झाओ परिवार ने प्रायोजित किया है पूरे जियांगचेंग का सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ जड़ी बूटियों की नीलामी, और हमने बुलाया है चिकित्सा के महान हाथ लियू देवता को। पूरे जियांगचेंग के ताकतवर लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। क्या वह वाकई इतने काबिल है? तुम सच में एक गांव की लड़की हो। तो फिर मैं अपने प्यारे बड़े भाई को दिखाती हूं हम दोनों के बीच का अंतर। मां, चलो हम चलते हैं। मां, अजीब, बहुत अजीब। चलो। बेटा, हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि लियू देवता आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ वही हमारे शु परिवार की अगली पीढ़ी को बचा सकते हैं। वास्तव में कोई जरूरत नहीं है किसी लियू देवता को ढूंढने की। मैं पूरी तरह से उसके नपुंसकता को ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस एक ही तरीका चाहिए। नहीं, एक और तरीका है। फिर भी नहीं, एक और तरीका। कदम तो सही है, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या तुम सच में कर सकते हो? क्रिटिकल हिट विधि आजमा कर देखो, क्या पता। मैंने तय किया है, मैं बड़ा हथियार इस्तेमाल करूंगा, दवा की पट्टी लगाने की विधि। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं करूंगा। खुद करने से मेरे करने में आसानी होगी। नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं। आ जाओ ना। तुम रुको। अरे, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? बस एक अंदर बदलनी है, वरना दवा का असर खत्म हो जाएगा। तुम धीरे बोलो। तुम कहां से आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? हटाओ। लगता है ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत पाप किए हैं। यह मेरी सजा है। नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता है। मेरे जैसे नाकारा से शादी करना तुम्हारे साथ अन्याय है। हम तलाक ले लेते हैं। तुम किसी योग्य को खोजो। मुझे 10 लाख रुपए भेजो, मैं नाराज हूं। लगता है एक जोखिम भरा कदम उठाना पड़ेगा। सांप की त्वचा का प्रभाव बहुत तेज है, एक गलती से ज्यादा हो सकता है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, इसका इस्तेमाल ना करें। जहर से जहर मिटाना। एहसान चुकाने के लिए जान लगा दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? जादुई दवा, इस बार पक्का ठीक हो जाओगे। छोड़ो भी। तुम्हें जगाने के लिए मैंने खास सरप्राइज तैयार किया है। रुको मेरे पति जी।
बदलो पर मैंने वीडियो में देखा था कि मर्दों को ऐसा ही पसंद आता है। बदलो 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 बदलो। अजीब है, दवा का असर होना चाहिए था। मैंने इतनी दवा डाल दी, आखिर गड़बड़ कहाँ है? तुम्हें यकीन है तुम बदला लेने नहीं आए हो? अरे, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं था। किसने कहा मेरा कोई रिएक्शन नहीं था? मैं तो अभी फटने वाला हूं। सच में? ये तो मेडिकल चमत्कार है। युवराज की ये बीमारी आधी से ज्यादा ठीक हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पोती, तुम सच में हाथों में जादू रखती हो। मैंने कहा था ना, अब तो यकीन होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो ठीक हो गया। अरे नहीं, अगर पूरी तरह ठीक हो जाए तो बिजली गिरने से पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रात में 7 बार। कोई सपना नहीं। तो फिर किसी भी दिन शादी पूरी कर सकते हैं? ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। युवराज को अभी और दवा की जरूरत है। कोई बात नहीं, मेरी माँ कहती है अच्छे खाने में देर नहीं होती। मैं इंतजार करूंगी। अगर हियान जल्दी ठीक होना है तो मुझे लगता है अगले शनिवार की नीलामी में जाना होगा। लियो महात्मा से मिलना होगा। सुना है सबसे कीमती तियानशान की जड़ी बूटी भी नीलामी में आएगी। अगर हियन जल्दी ठीक होना है, जल्दी मोटा ताजा पड़पोता पाना है, तो इसे जरूर खरीदना होगा। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ? रुको, अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है। क्या तुम्हारा विजिटर अपॉइंटमेंट है? मैं अपने पति से मिलने आई हूँ। ये तो क्षु समूह है और आज बहुत बड़े लोग आने वाले हैं। कौन से बड़े लोग? हुयाओ कब आएगा? हुयाओ, हुयाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हुयाओ, हुयाओ, साइन कर दो। यह कैसी बदबू आ रही है? अरे, यह तो एक लोमड़ी की आत्मा है। तुम जैसे अव्यवस्थित लोग हमारे जू कॉरपोरेशन से तुरंत चले जाओ। रुको, क्या तुम्हें नहीं पता? बॉस जू का समूह, उनकी अपनी पत्नी के साथ इतना असभ्य। मिसेस जू, तुम क्या सोचती हो? बाहर जाओ। डायरेक्टर आन, जान बख्शने का शुक्रिया। यंग मैडम, आप अचानक कैसे आ गई? अगली बार मुझे बताइएगा। गाड़ी का इंतजाम करता। आज आपको कोई काम है? मैं जू हेयान के लिए औषधीय सूप लाई हूँ। आप समझते हैं। लेकिन बॉस जू अभी शायद मेहमानों से मिल रहे हैं। लो यंग मैडम, पानी टेबल पर रख दिया है। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बुलाइए। हमारी कंपनी थोड़ी बड़ी है, वैसे भी तुम नहीं ढूंढ पाओगी। मुझे फोन भी कर सकती हो। अगर फोन पसंद नहीं है तो मैसेज कर दो। कोई बात हो तो मुझे बुलाइए। मिस वो हमारे जू कॉरपोरेशन। पूरा जियांगचेंग हमारे। मिस हुयाओं की फिल्म सहयोग के लिए पागल है। बैदा ने तो 2 अरब में खरीदने की पेशकश की, लेकिन हमारी मिस हुयाओं ने मना कर दिया। वो आपके साथ मुफ्त में काम करना चाहती है। ओह, क्योंकि मैं एहसान चुकाने आई हूँ। या हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कर रहा है। एहसान चुकाना? मैं सच में एहसान चुकाने आई हूँ, चाहे नाम हो, लाभ हो या इंसान, बस आप चाहें। मेरा सब कुछ आपका है। अरे बाप रे, यहाँ भी एक जैसे लोग मिल गए। मैं नहीं चाहता। शायद तुम यकीन न करो, गुरुजी ने कहा हमारा पिछले जन्म में नाता है। तुमने मेरी जान बचाई, मैं एहसान चुकाऊंगी। जू हेयान, तुम्हें कितना समय है? छोटे जानवरों को बचाने का इतना शौक। मैं मान गया। अफसोस मेरे घर में पहले से ही एक है। लेकिन अगर कोई और बात नहीं है तो बॉस जू, क्या आपको पता है बाहर अभी कितने लोग मुझे पाने के लिए मचल रहे हैं? कितने? शुहियन कहाँ है? आप अंदर नहीं जा सकते। मैं उसका पिता हूं। मैं चाहूं तो अंदर जाऊंगा। शुहियन, तुम जानबूझकर हमारे झाओ परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हमारी झाओ ग्रुप की नई फिल्म
बस मिस हुयाओ हीरोइन बने तो निवेशक 60 करोड़ और देंगे। तुमने उन्हें अभी छीन लिया। क्या जानबूझकर हमारे झाओ परिवार से दुश्मनी मोल ले रहे हो? दुरात्मा, क्या तुम मुझे अपना पिता मानते भी हो? मैं तुम्हारे झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। सहयोग करना या नहीं, यह शायद मिसू की अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। तो क्या तुम सच में मेरी शर्तें नहीं मानोगे? दुनिया में मुफ्त की पकौड़ी नहीं मिलती, पर मुफ्त के जाल जरूर मिलते हैं। कैसा मुफ्त? शुहियन, तुम्हें यह कहने में भी शर्म नहीं आती? हम झाओ परिवार 3 करोड़ की फीस देने को तैयार है, और ये शानदार फॉक्स फर मिस हु के लिए भेंट है। कृपया मिस हु स्वीकार करें। आखिरकार मुझे लगता है इतना बढ़िया फॉक्स फर सिर्फ मिस हु ही पहन सकती है। बढ़िया, मुझे पसंद आया। मैं तुम्हारी झाओ ग्रुप के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। क्या बात है मिस हु, आप तो मेरी मसीहा है। मैं एहसान चुकाने नहीं आई हूँ, बदला लेने आई हूँ। पिछले जन्म में उस ने मेरे पिता की खाल निकालकर फॉक्स कोट बनाया था। इस जन्म में मैं तुम्हारे दोनों बेटों का खून निचोड़ूंगी, तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगी, तुम्हारे पूरे झाओ परिवार को बेघर मरवा दूंगी। तो मिस हु, आज रात मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाना। जरूर, एक एक करके आना। जाओ शुआई, तुमने खुद मांगा है। शुहियन, तुम फिर हार गए। जमकर कोशिश करो, वरना बाद में मेरे जूते चाटने को भी लाइन लगानी पड़ेगी। तो आपका सहयोग मंगलमय हो। बाय। क्रूहियान, तुम भी एक दिन मेरी चारपाई पर मरोगे। वह यहां कैसे बैठी मेरा इंतजार कर रही है? साहब, गले लगा लो ना। अरे बॉस क्षु, युवती आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। कह रही थी खाना लेकर आई है। खाना नहीं, औषधीय भोजन है। इसमें है चाइव्स, मछली, मटन किडनी, समुद्री खीरा, गधे का मांस, सुअर की ग्रंथियां, सब कामोत्तेजक चीजें। अच्छा, बस करो। अगर आप चाहें तो मेरा सब कुछ आपका है। तुमसे बदबू आ रही है, चलती हूं। बताओ, उसका मतलब क्या था? क्या तुम मुझसे छुपा छुपी का खेल खेल रही हो? अरे, मुझे लगता है कि छोटी मालकिन एक थप्पड़ मारकर मिठाई खिला रही है। मैं ऐसा ही समझता हूं। सुनो, क्या मुझसे कोई गंध आ रही है? आ रही है? मुझे तो मर्दाना खुशबू आ रही है। ज्यादा खाओ। हाँ, जड़ी बूटियों की नीलामी कल होने वाली है। हियान, यूजू को ले जाकर कुछ खरीद लो, औपचारिक मौके के लिए पोशाक। ताकि हम गंभीरता दिखा सकें। लियो महात्मा को प्रभावित करने की कोशिश करें, एक अच्छा प्रभाव डालें ताकि वे हमारी मदद करें हियन की छिपी बीमारी ठीक करने के लिए। कौन सा लियो महात्मा? क्या वे वाकई इतने काम के हैं? पापा, मम्मी। एक्सायो बाई बाई, मम्मी पापा जायन चेंग आ गए हैं। हम पहले सबसे जरूरी काम निपटा लेते हैं, बाद में तुमसे मिलते हैं। ठीक है, पहले आप अपना काम करें। पत्नी, मैं तुम्हें स्पा पर ले चलता हूं। मैं खा चुका, चलो। क्या हुआ? इतने बड़े हो गए हो, मुंह भर के खा लिया। तुम ऐसे बाहर जाओगे तो मेरी बेइज्जती होगी। पति जी, पहले कपड़े मत खरीदो, मैं यह खेलना चाहती हूँ। जल्दी आओ पति जी। अगली बार मुझे पति जी मत कहो, तो क्या कहूँ? हब्बू कहो। ठीक है,
पति जी। अच्छा हब्बू, दोस्ताना सलाह, यह पकड़ना मुश्किल है। तुम मेरी क्षमता को कम मत समझो। तुम्हें यह गुड़िया क्यों चाहिए? क्योंकि यह तुम्हारी तरह दिखती है, भद्दी पर प्यारी। मैं 10 साल की उम्र देकर इस गुड़िया को पाना चाहता हूँ। हुर्रे, हमने पकड़ लिया। चलो। बॉस क्षु, आप तो सच में छोटी मालकिन को बहुत लाड करते हैं। जाकर मालिक से कहो, उसे 10 लाख दो, इस मशीन को सेट कर दो 100% पर। समझ गया। बकवास मत करो, अगर वह नाराज हो गई तो उसे 10 लाख देना पड़ेगा। मैं एक व्यापारी हूँ, बस कुछ ज्यादा फायदे का सौदा कर रहा हूँ। समझ गया। तुम अपना काम देखो। ओ, बस जुबान से ही मजबूत हो। बुरा हाल है, इस बच्चे पर जादू टोना किया गया है। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? तुम्हें समय से पहले प्रसव का खतरा है। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, गर्भनाल गले में लिपटी हुई है, बहुत खतरनाक है। ये क्या बकवास बोल रही हो? हम अभी चेकअप करवा कर आए हैं, बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर तुमने मेरे बच्चे को फिर से कोसा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यूचू, क्या हुआ? क्यों हियान? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वह झाओपिंग के फियाई की बहन है। यह वही गांव की लड़की है जिससे तुमने शादी की थी ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पापा कहते थे कि यह कोई अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली नहीं है। गांव की अनपढ़ लड़की इतनी बेड़न की बातें करती है, कोई संस्कार नहीं। तुम्हें भी उसे संभालना चाहिए था। मैंने किसे शादी की है? यह तुम जैसे झाओ परिवार के लोगों की बस की बात नहीं है। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है, तुम्हारी हालत बहुत खतरनाक है, जल्द से जल्द अस्पताल जाना होगा। मुझे लगता है कि न्यूरोलॉजी विभाग जाने की जरूरत तुम्हें है। तुम मेरे बड़ों में से एक हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पत्नी, चलो हम चलते हैं। अभी भी गुस्से में हो? थोड़ा बेहतर लग रहा है? थोड़ा सा। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी, पत्नी तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी संभलो। मैं फिर भी देखना चाहता हूँ, आखिर बच्चा बेकसूर है। हेलो, मेरी पत्नी का प्रसव पीड़ित हो गए हैं, जल्दी आओ। क्या तुम्हें आने में अभी आधा घंटा लगेगा? क्या तुम चाहते हो कि मेरी पत्नी पार्किंग में ही बच्चे को जन्म दे दे? पत्नी संभलो। मुझे लग रहा है कि बचा रहा है। कोई है जो हमारी मदद कर सके? कोई डॉक्टर है? डॉक्टर, मैं 3री श्रेणी के अस्पताल की प्रसूति विशेषज्ञ हूँ। डॉक्टर, कृपया मेरी पत्नी को बचाइए। बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है और गर्भनाल गले में लिपटी हुई है। स्थिति ठीक नहीं है, गर्भनाल गले में लिपटी हुई है, बहुत खतरनाक है। वह जो कह रही थी वह सच था। तो अब क्या करें? यहाँ सिजेरियन के लिए उपकरण नहीं है। अगर 10 मिनट में अस्पताल नहीं पहुंचे तो सिर्फ 2 विकल्प है, या तो जबरदस्ती बच्चे को बाहर खींच लिया जाए, लेकिन बच्चा गर्भनाल के लिपटने के कारण दम घुटने से मरना। दूसरा विकल्प यह है कि उसे यही फंसा दिया जाए, लेकिन महोदया प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव से मर जाएंगी। आपका मतलब है कि बड़े और छोटे में से केवल एक को बचाया जा सकता है? झाओ में, जब तक तुम भी झाओ परिवार की हो तो सभी को मरना होगा। पति, बच्चे को बचाओ। हमने इतनी दवाएं खाई, इतने इंजेक्शन लगवाए। मैं तुम्हारे लाओ डेंग परिवार को बिना वंशज के नहीं छोड़ सकता। नहीं डॉक्टर, मैं। अगर तुम और संकोच करोगे तो एक भी नहीं बच पाएगा। बस हो गया, गर्भवती को सदमा लग गया है। डॉक्टर, कृपया मेरी पत्नी को बचाइए। नहीं, मैं अभी नहीं बचा सकता और नहीं बचाने की हिम्मत कर सकता हूँ। आपकी पत्नी बेहोश है, वो कोई प्रयास नहीं कर सकती। थोड़ी सी भी गलती होने पर दोनों की जान चली जाएगी। कृपया डॉक्टर, आप मरते हुए को नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ एक प्रसूति विशेषज्ञ हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ। अगर दोनों की जान चली गई तो मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे मुसीबत में नहीं डाल सकते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। कृपया मेरी पत्नी को बचाइए, भले ही अभी बच्चे को जबरन बाहर निकाल दिया जाए। आपकी पत्नी, उसके पास रक्तस्राव रोकने का कोई उपकरण नहीं है, फिर भी मर जाएगी। ऐसा है तो और नहीं जाएगी। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? यहाँ देवता भी आ जाएं तो मुश्किल से बचा पाएंगे। कृपया आप लोग हमें बचाइए। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? कृपया आप लोग
मैं आता हूँ। मुझ पर विश्वास करो। मैं आपकी पत्नी और बच्चे को बचा सकता हूँ। रुको, क्या तुम वो गांव वाली अनपढ़ लड़की नहीं हो? तुम कैसे बचा पाओगी? हाँ सही कहा, तुम्हारे पास तो मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है। मेडिकल लाइसेंस क्या होता है? अभी तुमने ही हमें बुरा भला कहा था। अब मेरी पत्नी और बच्चा मरने वाले हैं। तुम्हें संतोष होगा, खुशी होगी? तुम एक बार फिर से कहो। तुम लोग। पत्नी तुम होश में आ गई। क्या आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को बचा सकता हूँ। ये मेरी पत्नी है। अच्छे लोगों को भगवान बचाता है। तुम एक गांव वाली मूर्ख औरत हो। तुम क्या समझोगी? बहुत दर्द हो रहा है। हट जाओ, अपने गंदे गांव वाले हाथों से मेरी पत्नी को मत छुओ। तुम एक अनपढ़ हो, इसमें दखल मत दो। जब पेशेवर डॉक्टर भी इलाज नहीं करने की हिम्मत कर रहे हैं, तुम क्यों दिखावा कर रही हो? समय नहीं है, हट जाओ। अगर तुम मुझे नहीं बचाने दोगे तो अपनी पत्नी और बच्चे की लाश उठाने के लिए तैयार रहो। मैंने तुम्हें डिलीवरी करने दी तो ये उनकी जान ले लेगा। मेरी बीवी और बच्चे की जान बहुत कीमती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आता। अगर तुम बेवजह उलझोगे तो समझ लो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। कुछ भी हो जाए, एक्सो ग्रुप पूरी जिम्मेदारी लेगा। तुम बेफिक्र होकर इलाज करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखो, वो एक्सो ग्रुप के चेयरमैन है। क्यूहियान कहा है, एक अनजान लड़की के लिए पूरे एक्सो ग्रुप की इज्जत दांव पर लगा दी। मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि बॉस क्रू ने गलत लड़की से शादी की। यह तो जानलेवा है। हाँ, ऑनलाइन सब यही कह रहे हैं। पायुजू का क्या? हाँ, बॉस क्रू ने गलत लड़की से शादी की, यह तो जानलेवा है। मेरी बहू को गाली देते हो? देखो मैं तुम्हें कैसे गाली देता हूँ, कमीने। बसंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यूरियान तुम्हारे पूरे परिवार से प्यार करता हूँ। छोड़ो यार, मत फंसो। बिल्कुल सही, मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। पत्नी संभलो। समय नहीं है, हटो। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे मासूम हैं, तुम्हें लगता है मुझे तुमसे मतलब है। तुम 1 मिनट भी देर हो गई तो फिर कोई भगवान भी नहीं बचा पाएगा। सुनाई नहीं देता? मेरी पत्नी के आगे से हटो। बच्चे की सही पोजीशन ना काटो। पत्नी, अगर माँ और बच्चे की जान चली गई तो पूरा एक्सो ग्रुप खत्म हो जाएगा। वाह, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। यह तो बिल्कुल गलत तरीका है। दर्द और बढ़ गया। क्या तुम्हें आता भी है? बॉस क्रू, आप इस पागल औरत से दूर ही रहिए। एक्सो फैमिली को दाव पर मत लगाइए। डॉक्टर आने ही वाले हैं, बंद करो। किसी प्रोफेशनल को करने दो। मैं बुरी ताकतों को निकाल रही हूँ। मानोगे नहीं तो जान से मार दूंगी। रुको, मैं तुमसे लड़ूंगी। पत्नी तुम कैसी हो? हे भगवान, बच्चा जिंदा पैदा हो गया। हे भगवान, यह कैसे संभव है? आपकी पत्नी और बच्चा हॉस्पिटल ले गए हैं और सच है। हाँ, डॉक्टर का शुक्रिया। मेरी पत्नी और बच्चा सच में भाग्यशाली है। क्या बड़ा भाग्य है। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्या वो बेवकूफी नहीं कर रही थी? अगर यह महिला ने बचाया नहीं होता तो आपकी पत्नी और बच्चे एक भी नहीं बचता। आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। महिला जी, आपका बड़ा उपकार है, मुझे प्रणाम करने दीजिए। आपका धन्यवाद कि पहले की बातों को भूलकर आपने अच्छा किया। अभी तो मुझे मारने वाले थे ना? मारने वाला तो मैं हूँ। माफ कीजिए। ठीक है, जल्दी उठो। अच्छे भतीजे, तुमने सच में अच्छी पत्नी पाई है। तुम्हारी बुआ और चचेरे भाई की जान तुम दोनों ने बचाई है। आगे से तुम दोनों हमारे परिवार के उपकारी हो। आगे जहाँ भी तुम्हारे फूफा की जरूरत हो वो हाजिर रहेगा। जाओ, परिवार में अगर किसी ने तुम दोनों के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा, चाहे वो तुम्हारी सौतेली माँ और भाई ही क्यों न हो, मैं सबसे पहले उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, देखो, शू कंपनी के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं, एकदम ऊपरी सीमा तक। यह अच्छे का अच्छा फल है। देखो, मैंने कहा था न कि मैं उपकार चुकाने आई हूँ। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? गांव में माँ बाप से सीखा है। खैर, थैंक यू कि तुमने बिना शर्त मुझ पर विश्वास किया। चलो, तुम्हें कपड़े खरीदने ले चलते हैं। चलो फिर। मेरा इतना खतरनाक जादू भी तुमने तोड़ दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर किस चीज का रूप हो। देखिए, यह हमारी दुकान का नवीनतम डिजाइन है। वाह, इतना महंगा क्यों है? मैडम, यह दुर्लभ सांप की खाल है। आप छू कर देख लीजिए। सांप की खाल? हे भगवान, मैं डर गई। जल्दी से यह कपड़ा हटाओ। अभी तो कह रही थी कि आसमान से गिरो तो भी नहीं डरती। अब एक कपड़े से इतना डर गई। सच में वही है, सांप से डरती है। कहीं कोई गंदी चूही तो नहीं? वह कितनी सुंदर है। हाँ, छोटी सी चूहिया, डरने की कोई बात नहीं। मुझे नहीं चाहिए, मैं यह चीज नहीं देखना चाहती। अच्छा, ले जाओ इसे। जी सर। देखो, उस आदमी की पत्नी इतनी नखरे करती है, फिर भी वह इतना प्यार करता है। क्या प्यार! मेरे ख्याल से कीमत देखकर खरीद नहीं सकते।
नाटक कर रहे हैं, बस गरीब बन रहे हैं। पति जी, मुझे लगता है मुझे चाय चाहिए, डर कम करने के लिए। कितनी परेशानी है। पिछली बार जैसा। हाँ, पति जी सबसे अच्छे हैं। हु याओ जी, आप बहुत सुंदर हैं। क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती हैं? हुआ जी, आप बहुत सुंदर हैं। हुआ जी आ गए हैं। अरे हु याओ जी, आप बहुत सुंदर हैं। याओ याओ, आप बहुत सुंदर हैं। लोमड़ी, इतना दुबला पतला शरीर, पता नहीं शूहे आन को उसमें क्या दिखा। वह इतनी सुंदर और इतनी स्टाइलिश कैसे है? यहाँ अभी भी लोग क्यों हैं? क्या आप मेरे नियम नहीं जानते? हाँ, हम अभी दुकान बंद कर रहे हैं। यह महिला, कृपया तुरंत चले जाइए। अरे आप लोग दिन में दुकान खोलते हैं तो ग्राहकों का स्वागत करने के लिए ही ना। क्या आप उन्हें नहीं जानते? वह एक टॉप सेलिब्रिटी हैं। हर बार जब वह आती हैं, हमें दुकान बंद करनी पड़ती है। हम सिर्फ उन्हें ही सेवा देते हैं। लेकिन आपने पहले से नहीं बताया तो मैं तो बेकार में आ गई। वह असली उच्च वर्ग की हैं, जब चाहे आ सकती हैं। क्या वह आप जैसे निचले वर्ग को बताएंगी? हास्यास्पद। क्या उच्च वर्ग, क्या निचला वर्ग, हम सभी ग्राहक हैं। वह एक बार में लाखों खर्च कर देती है और आप मात्र 50,000 की एक ड्रेस से आप डर गए। मुझे आप बहुत पसंद हैं। याओ याओ, याओ याओ, आप बहुत सुंदर हैं। याओ याओ, आप बहुत सुंदर हैं। याओ याओ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये गंदे लोग बहुत शोर कर रहे हैं। क्या आप दुकान बंद कर सकते हैं? हाँ, हम अभी दुकान बंद कर रहे हैं। अरे आप जल्दी चले जाइए। हम गरीब कर्मचारियों को मत सताइए। गरीब हो तो दिखावा मत करो। जल्दी से अपने पति के साथ सामने वाली सस्ती दुकान में जाओ। अरे तुम जल्दी से चले जाओ। हमें सच में दुकान बंद करनी है। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। अरे मेरे प्यारे भैया, तुम महिलाओं को खुश करने के लिए चाय जैसे गरीबों के पेय का उपयोग करते हो। मुझे पसंद है, तुम्हें क्या? तुमने ऐसी गरीब लड़की से शादी कर ली? अरे शांत हो जाओ। इन दोनों भाइयों में इतना अंतर क्यों है? सुना है झाओ गोंगजी के भैया को पसंद नहीं किया जाता। उन्हें निकाल दिया गया था। यह एक लग्जरी स्टोर है। हम इतने सस्ते पेय की अनुमति नहीं देते। क्यों नहीं? जो सिर्फ सस्ती चाय पी सकते हैं, वे गरीब जल्दी से चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। तुम हाथ नहीं उठाओ, लेकिन उन्हें थोड़ी सी सजा दो। तुम्हें कैसे यकीन है कि हमारी खर्च करने की ताकत उनसे कहें। क्या दिखावा कर रहे हो? बिल्कुल अपनी औकात नहीं जानते। साफ दिख रहा है गरीब आदमी है। हाँ, साफ दिख रहा है नकली है। मर्द जिस औरत को बाहर लाता है वो उसकी शान होती है। मैं अभी जिसके साथ बात कर रहा हूं, मैं अभी एक मशहूर अभिनेत्री से बात कर रहा हूं और तुमने एक बिना पहचान वाली गरीब देहाती लड़की से शादी कर ली। तुम्हारे बस की बात नहीं है खर्च करना। हाँ, तुम लोग कैसे तुलना कर सकते हो? हमारी मिस हूँ तो सबसे मशहूर अभिनेत्री है। गणना करो तो उसकी दैनिक आय करीब 20.8 लाख होती है। यहाँ तक कि उसकी आय का छोटा हिस्सा 80,000, वो भी तुम दंपति साल भर में नहीं कमा सकते। और हमारे मिस्टर झाओ, जो कि जियांगचिंग के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, तुम्हें कुचलना किसी चींटी को कुचलने जितना आसान है। और तुम लोग हमारे दुकान की सबसे सस्ती ड्रेस पहनने की हिम्मत नहीं करते। दाम देखकर चेहरा सफेद पड़ गया। नाटक भी कर रहे हो डर का। गरीब देखे हैं, लेकिन इतने अजीब नहीं देखे। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, मुझे जेब खर्च देते हैं। बस ऐसे ही 1 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। शायद वो लूडो के गेम के सिक्के थे। राजा, हाँ, पैसे नहीं हैं तो अमीर होने का दिखावा क्यों करते हो? अरे मेरे प्यारे भैया, तुम तो वही हो जिसे झाओ परिवार ने निकाल दिया था। बेघर कुत्ता, सच में कुछ भी मेरे मुकाबले नहीं है। मैं बस एक बात पूछता हूँ, उन दोनों के लिए दुकान बंद करने का नियम किसने बनाया है? हमारे मैनेजर ने बनाया है। क्या हुआ? क्या तुम्हें नियम बदलने का अधिकार है? अपने मैनेजर को बुलाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे पास अधिकार है या नहीं। हाँ, तुम कहो तो बुला लें। तुम हो कौन? बकवास मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। हमें अच्छे से सेवा करनी है। मिस हुयाओ और मिस्टर झाओ की। क्या झगड़ा हो रहा है? मैनेजर साहब, आप सही समय पर आ गए। यहाँ तो अगड़ू लोग हैं जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। तुम्हारी दुकान अब किस स्तर की हो गई है? हाँ, इस तरह के लोग जिन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली है, क्या वे हम झाओ परिवार के साथ दुकान में घूमने लायक है? मिस्टर झाओ, आप फिक्र न करें, मैं संभालूंगा।
हाँ, तुम जल्दी से निकलो यहां से। बू, बूढ़े, सच कहूं तो मैं बस यह पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या इस दुकान में हाँ, हाँ, क्या तुम सच में मुझे भगाना चाहते हो? तुम्हें न केवल भागना होगा बल्कि मेरी पत्नी से माफी भी मांगनी होगी। जो भी मेरी औरत को परेशान करेगा मैं उसे कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। हाँ, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें औरतों के सामने इतना शान दिखाना पसंद है? हाँ हाँ, ठीक है। आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा कि बिना पैसे के दूसरों के सामने बॉस बनने की कोशिश कितनी बेवकूफी है। ठीक है पत्नी, मैं भी तुम्हें एक काम देता हूं। आज जितना हो सके पैसे उड़ाओ। ठीक है पति, मैं जमकर खर्च करूंगी, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। श्रीक्यू का दमखम तो देखो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने लगा हूं। वो बाहर वालों के सामने तो दिखावा कर लेता है, लेकिन हमारे झाओ परिवार के सामने तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। बस बड़ी बड़ी बातें करता है। सच में? मिस हु, आज यहां जो चाहो ले लो। पूरी दुकान का बिल मैं झाओ भरूंगा। इस टेलीस्कोप को छोड़कर बाकी सब कुछ पैक कर दो। जी मिस हूं। तुम सस्ती चीजें ही क्यों चुन रही हो? अरे मुझे पसंद आ रही हैं। और यदि अरे कुछ महंगी चीजें चुनो। 10 जमा 115। मुझे यह पूरा फ्लोर पसंद नहीं आया। बाकी सब कुछ पैक कर दो, ठीक है? बस हो गया, हम जीत चुके हैं, अब और नहीं खरीदना। कंजूस। लेकिन जितना ज्यादा जीतोगे उतना ही शान दिखेगा। मैं तो भाई के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में सोच रहे हो? हर बार डेट पर मुझे यहाँ लाते हो। कहीं तुम सिर्फ मेरे पैसे के पीछे तो नहीं हो? तुमने तो मुझे खाली कर दिया। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं तुम्हें क्यों चुनती? अरे मैं गलत था, मैं गलत था। हमसे बात नहीं करी। अरे अरे मत जाओ। अरे कोई है? अरे यहाँ यहाँ। हाँ तुम। अरे क्या हुआ? तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी चीजें मुझे दिखाओ। जी बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। यह हमारी दुकान का गौरव है। हीरे जड़ित अंडरवियर। 30 लाख एक। वाह, 30 लाख। इसका एक सपनों जैसा नाम है। चमकदार रात, कितना सेक्सी है। तब मैं इसे रोज आपके लिए पहनूंगी। क्या ये पहना जा सकता है? पहनने से चुभता नहीं? अरे कहीं बहुत खर्चा तो नहीं हो जाएगा? हाँ, नहीं, बस आपको पसंद आए। हफ्ते भर अलग अलग पहनने के लिए मैं खरीद सकता हूँ। सच में झाओ साहब? यहाँ और रंग भी हैं। 7 रंग, जैसे चाहे वैसे पहने। हाँ हाँ, ठीक है। मुझे भी यह पसंद है। तुम भी यह पहनोगे? मैं इसे DIY करके हैंड गार्ड बनाने की सोच रहा हूँ। हीरे जड़े होंगे, मारने में बहुत दर्द होगा। ठीक है, तो 2 हाथों के लिए 2 खरीदने होंगे। हाँ, भाई साहब की खर्ची 5 लाख से आगे निकल गई। क्या? कहीं तुम खरीद नहीं पाओगे? भैया, मैं? बाहर फैंस देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे अंडरवियर मुझे 7 और दे दो। बिल्कुल। जो कुछ भी चाहे मुझे वैसा ही चाहिए, और साथ में एक जोड़ी झुमके। तुम? ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम भुगतान कर पाओगे। कार लो। आपका कुल खर्च 22 करोड़ 38 लाख रुपए। आपका कुल खर्च 22 करोड़ 40 लाख रुपए। वाह पति जी, आप कमाल के हो। हाँ, कैसे गए? चुप रहो। और खेलेंगे छोटे भाई। तुम
अरे पापा, तुम बर्बाद करने वाले हो। मेरे 22 करोड़ उड़ा दिए, 7 टांगों वाले अंडरवियर खरीद लिए। क्या तुम औरतों के पीछे पागल हो गए हो? बस एक हफ्ते में मेरा लिक्विड फंड खत्म कर दिया। अब से तुम्हारी सहायक कार्ड बंद। ओ, अगर साइज फिट नहीं आता तो वापस ले सकते हैं। माफ कीजिए झाओ साहब, कीमती सामान है, वापसी नहीं। जोहारा वर्मा ने मैनेजर, दोनों को बाहर छोड़ दो। जी मालिक। क्या? बॉस, बिल्कुल सही, ये दुकान बॉस शो की है। नहीं हो सकता, तुम्हारे पास तो बस एक ही थी, छोटी सी फिल्म कंपनी। वो तो बस मेरा हाल का एक छोटा सा साइड बिजनेस है। फिर वो तुम्हारा छोटा सा बंगला? नाना को छोटा पसंद है, कहते हैं इसमें एनर्जी बनी रहती है। बड़े, मेरे पास 10 से ज्यादा है। आज बॉस झाओ के खर्च का शुक्रिया। आज का सारा मुनाफा चैरिटी को दान कर दो। जी बॉस। और सुन लो, आगे से कोई भी ग्राहक चाहे कितना भी खर्च करे, बिना रोक टोक दुकान में घूम और ट्राई कर सकता है। दुकान बंद नहीं करनी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। यह मेरी दुकान है, मेरा नियम ही नियम है। हाँ हाँ हाँ। और आगे से कोई ग्राहक क्या खाना चाहता है या क्या पीना चाहता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं। बिल्कुल जरूरी है। और तुम दोनों सुनो, जिसके पास पैसा हो तुम उसकी चापलूसी करते हो, जिसके पास नहीं हो तुम उस पर रौब झाड़ते हो। ऐसा मत सोचो, लग्जरी शॉप में काम करने से तुम खुद लग्जरी हो गए। ऐसे मौका पर लोगों को पूरी इंडस्ट्री से बाहर करो। बॉस माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आंखों के सामने से हटो, निकलो यहाँ से। अच्छा, समझ गया। तुम जानबूझकर मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, क्योंकि तुम इस दुकान के मैनेजर हो। तुम कभी भी अपना बिल कैंसिल कर सकते हो। झाओ साहब, आप गलत समझ रहे हैं। सिर्फ ये दुकान ही नहीं, बॉस्क शू की है। पूरी मार्केट स्ट्रीट बॉस्क शू की है। डियर, तुम इतने जबरदस्त हो कि उन्हें डर लग रहा है। नहीं हो सकता। जब तुम्हें और तुम्हारी माँ को झाओ परिवार से निकाला गया था, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुम समाज के सबसे निचले स्तर के कचरे हो। हाँ, और इसमें तुम्हारा और तुम्हारी माँ का शुक्रिया। बॉस्क शू शांत स्वभाव के हैं, लेकिन आज उनकी क्षमता तुम्हारे झाओ परिवार से कम नहीं है, और वो रिश्तों की कद्र करते हैं। जब कंपनी संकट में थी, बॉस्क शू ने खुद हाई इंटरेस्ट लोन ले लिया, लेकिन हमें डबल सैलरी दी ताकि हम अच्छा नया साल मना सके। बॉस्क शू जैसे अच्छे काम करने वाले इंसान कैसे सफल नहीं होंगे? सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। लगता है जो हाथ नहीं लगा वही सबसे अच्छा लगता है। मैं हाउशा को भी धन्यवाद बोलूंगी। अगला तुम हो। हाँ, शूहियन, नहीं हो सकता। तुम तो बेकार हो। ये सब चीजें, ये मॉल तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? तुमने किसी अमीर औरत को पकड़ा है। तुम तो बस एक चमचा हो। वाह, यह बिना जादू के भी इतना मजेदार है। क्या मैं एक और मुक्का मार सकती हूँ पति जी? हाँ, पति जी का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद पति जी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मुझे ये करना ही होगा। माफ करना पति जी, समरूपता के लिए एक अतिरिक्त मुक्का मार दिया। तुम दोनों पागल हो। तुम फिर से गाली दे रहे हो। तुम हट जाओ, ये पागल औरत। अरे जाओ गोंगजी, आप यह क्या कर रहे हैं? अच्छा शूहियन, तुम्हें पता होना चाहिए, हमारा जाओ परिवार ही जियांगचेन का सबसे शीर्ष कुलीन परिवार है। कल की नीलामी में मैं तुम्हें दिखा दूंगा हमारे बीच का अंतर। ओह, जल्दी चले जाओ। ठीक है, जल्दी से खरीदे हुए कपड़े आजमाओ। टैंगा? वह जो तुम कल की नीलामी में पहनने वाले हो। ओह, ठीक है। यह क्यों अटक गया? क्या यह बहुत से लोगों को बचाने के कारण जादू की शक्ति खत्म हो गई? ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। पति जी, तुमने मुझे दर्द दिया। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। तो बॉस्क शू और उनकी पत्नी ड्रेसिंग रूम में खेलना पसंद करते हैं। अरे तुम हल्के से करो। तुम धीमे बोलो। थोड़ा और ऊपर। हो गया। मैं कर रहा हूँ। आमतौर पर बॉस्क शू को देखकर इतने गंभीर और संयमित व्यक्ति किसने सोचा था? वे इतने मस्तीखोर भी हैं। ठीक है, मुड़कर देखो। लगता है पति जी का कुछ तो फायदा है। क्या तुम्हें दिल की बीमारी है?
कोई बात नहीं, मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारे नीचे से बेहतर। तुम क्यों काट रहे हो? तुम बहुत बातें करते हो। ठीक है, बराबर हो गया। बॉस क्षु, इतनी जल्दी? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदे विचार हैं। बॉस चाओ, आप वाकई में काबिल हैं। आप लियो महान व्यक्ति को भी बुला लाए। सुना है ये लियो डॉक्टर तो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं, हड्डियों पर मांस चढ़ा देते हैं। हाँ, कहते हैं सबसे अच्छी जड़ी बूटियों की पहचान भी कर लेते हैं। एक पत्ती भी करोड़ों की होती है। कहते हैं उनकी बेटी भी बहुत तगड़ी है, छोटी डॉक्टर कहलाती है। अरे वैसे बॉस चाओ, सुना है आपके बड़े बेटे ने आज नई बहू भी लाई है। कैसी नई बहू? सीधी सादी गांव की लड़की है। छोड़ो भी। पता नहीं कहाँ से आ गई ये गंवार लड़की, डरावनी है। अरे हूँ जी, आ गई। हाँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, मेरे उस अभागे बेटे की बात ना करो। उसे तो मैंने बहुत पहले घर से निकाल दिया था। मेरा वो बेटा भी बड़ा भूखा है, कुछ भी खा लेता है, जंगली सब्जियां भी। सुरक्षित है ना? आखिर कोई मर्द उसे लेगा भी नहीं। इतनी सुंदर, ये कौन है? कैसे? बिल्कुल फिल्म स्टार जैसी लग रही है। सच में जोड़ी सुहाती है, बिल्कुल मेल खाते हैं। ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी वजह से। पति जी, मैं सुंदर हूं ना? लगता है कि हियान के पास जाकर उसे लूटना होगा और तुमसे भी आगे निकलना होगा। वो कुर्सी कितनी आरामदायक लग रही है। चलो बैठते हैं। अरे हटो हटो, ये नीलामी की वीआईपी सीट है। कोई तमीज नहीं गंवार लोग, ये नीलामी की वीआईपी सीट है। सिर्फ मुख्य प्रायोजक मैं झाओ पेंगफिया ही बैठ सकता हूं। एक कुर्सी पर इतना झगड़ा क्या बेवकूफी है? तुम जैसे लोग जो हमारे उच्च वर्ग में घुसपैठ करते हो, सब यहाँ से चले जाओ। इतने अच्छे मौके पर मारपीट ना करवाओ। अरे पेंगेफियाए, देखो ये नालायक बेटा। उसकी परवाह मत करो, आओ हम बैठते हैं। रुको, हटो डेंग WEI। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुर्सी अगर बाई जी बैठना चाहती है तो उन्हें दे दो। क्या मैं सही सुन रहा हूं? डेंग बॉस, क्या तुम पागल हो गए हो? ये बेपहचान गंवार औरत और इस नाकारा से शादी की है। ये नीलामी की वीआईपी सीट है, इसे क्यों दें? मैं नीलामी का मालिक हूं, जिसे चाहूं उसे दूंगा। मैं तुम्हारी नीलामी का मुख्य प्रायोजक हूं। नाराज हो तो चले जाओ, हम प्रायोजक बदल भी सकते हैं। डेंग WEI, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, झाओ मेई का सगा भाई। अच्छा, तो जब मेरी बीवी की डिलीवरी में दिक्कत हो रही थी तब तुम ये सगे भाई कहाँ थे तुम? अगर मिस बाई नहीं होती तो तुम्हारी बहन मर चुकी होती। अब यहां मस्ती कर रहे हो। मैं ये मरियल लड़की, इसमें इतनी हिम्मत कहा? तुम दोनों बकवास बंद करो। जड़ी बूटियों की नीलामी अभी शुरू होने वाली है। हटो जल्दी से, चलो। चिया। मिस बाई आइए। हाँ ठीक है, आज तुम्हें महसूस कराऊंगा कि पति को पत्नी की वजह से इज्जत मिलती है। देवियों और सज्जनों, टॉप लेवल जड़ी बूटियों की नीलामी अब शुरू होती है। सबसे पहले मैं नियम बताता हूँ। यह नीलामी ब्लाइंड बिडिंग पर आधारित है। अरे ये गोल्डन एग क्यों है? जड़ी बूटियों की नीलामी नहीं हो रही? इन 9 गोल्डन एग्स को देखो, बाहर से सब एक जैसे हैं, लेकिन तोड़ने पर
इनमें 1000 साल पुराना जिनसेंग, 10,000 साल पुरानी जंगली कंभारी या कीड़ा जड़ी जैसी अनमोल जड़ी बूटियां हो सकती हैं। हालांकि इनमें सिर्फ घास भी हो सकती है। यह आपकी समझदारी पर निर्भर करता है और आपके भाग्य पर भी। बुरा हाल है, इन गोल्डन एग्स पर जादू का असर है। मेरी शक्ति भी इन्हें भेद नहीं पा रही। चिंता मत करो, मैं जरूर वो जड़ी बूटी लेकर आऊंगा जो तुम्हारा इलाज करेगी। मैं इसे हासिल कर लूंगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम एक परिवार हैं। साथ ही बिल लगाने के बाद वापसी नहीं होगी। नीलामी रकम का आधा हिस्सा दान में दिया जाएगा। जरा ठहरिए, मैंने जड़ी बूटियों की प्रामाणिकता जांचने के लिए लियो महात्मा को बुलाया था। वे अभी तक क्यों नहीं आए? सभी को सूचित करते हुए खेद है, लियो महात्मा जरूरी काम से अनुपस्थित है। कितनी अफसोस की बात है। हाँ, सच में। लेकिन उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य वाइकिंग को भेजा है, जो उनकी जगह यहाँ मौजूद होंगे और आपके द्वारा खरीदी गई जड़ी बूटियों की जांच करेंगे। लियो महात्मा के शिष्य तो निश्चित ही असाधारण होंगे। वाइकिंग का स्वागत है। अरे सीनियर कब से लियो महात्मा के शिष्य बन गए? अजीब बात है, पहले तो वे मेरे पिता के साथ पढ़ते थे। अब हम आज के पहले गोल्डन एग की ओर बढ़ते हैं। बेस प्राइस 10 लाख से शुरू। मम्मी पापा, मैंने अंदरूनी आदमी को रिश्वत दे दी है। उसने कहा 1, 6 और 7 नंबर में घास है, बाकी सब ठीक है और 9 नंबर में सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी है। हमें बस 9 नंबर की फोटो खींच लो। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी। 2 लाख, 3 लाख, 50 लाख। इन मूर्खों को थोड़ा उछाल दो। बेवकूफी लाखों खर्च करके गंदी घास खरीदते हैं हम। 1 करोड़। अंधी नीलामी में 1 करोड़ की बोली। वो सचमुच जुआ खेल रही है। शायद पहली बार अंधी नीलामी में है, वेमक्लब की बोली लगा रही है। 1 करोड़ एक बार। ठीक है ना पति जी? बिल्कुल ठीक है। 1 करोड़ खर्च करके घास खरीद ली, सचमुच। अब उनका मजाक बनने का इंतजार करो। वह घास नहीं बल्कि दुर्लभ तियानशान की जड़ी बूटी है। तियानशान की जड़ी बूटी, यह 1000 साल में एक बार मिलती है, सबसे साधारण दिखने वाली भी। कम से कम 5 करोड़ की होगी। यह सोने का अंडा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें कैसे पता यह तियानशान की जड़ी बूटी है? बकवास मत करो। ये बॉस क्षू की पत्नी सामान्य लगती है, लेकिन काम करने का तरीका इतना मूर्खतापूर्ण क्यों है? 1 करोड़ 2 बार बॉस क्रू। घर की परवाह न करने वाली ऐसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। चाहे जड़ी बूटी हो या ना हो, मेरी पत्नी 1 करोड़ खर्च करके घास भी खरीद ले तो क्या हुआ? 1 करोड़ 3 बार डील हो गई। अच्छा, अब बाई साहिबा को सोने का अंडा तोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। अरे, यह तो बस घास का ढेर है। हाँ, ये बेकार चीज मुफ्त में भी नहीं लूंगा। अरे, तुम्हारी नीलामी क्या चल रही है? ऐसा कचरा अंधी नीलामी में लाया है। क्या बॉस क्षु और उनकी पत्नी को अनजान समझ रहे हो? 1 करोड़ खर्च करके अगर मेरी पत्नी खुश हो जाती है तो क्या हुआ? तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? यह सचमुच तियानशान की जड़ी बूटी है। अगर विश्वास नहीं तो वाइकिंग साहब से जांच करा लो। शर्मनाक चीज, सचमुच हार नहीं मानते। तुम्हारी वो घास बाई साहब के पास ले जाओ जांच के लिए। वो भी समय की बर्बादी होगी। अरे, इस गवार को जल्दी हार मनवाओ। हम जल्दी जांच करते हैं, थोड़ी देर में। दूसरे सोने के अंडे की नीलामी करनी है। हाँ, ये तियानशान की जड़ी बूटी है। ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था नंबर 1 घास है। ये क्या हो रहा है? मेरी जानकारी बिल्कुल सही थी, क्योंकि तियानशान की जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है, 1000 साल में एक बार, इसलिए इसे कम ही लोग पहचानते हैं। तो क्या ये बेचते ही कम से कम 4 करोड़ का मुनाफा होगा? नहीं हो सकता। यह जरूर नकली है। मुझे याद है कहानियों में तियानशान की जड़ी बूटी दिखने में साधारण लेकिन हल्की चमक देती है। तुम लोग इस घास को देखो, यह निश्चित रूप से चमक नहीं सकता। और कहा जाता है कि तियानशान की दिव्य घास दुर्लभता के स्तर के अनुसार नीले, पीले और सफेद रंग में चमकती है। सफेद सबसे दिव्य होता है। ओह,
तो ये निश्चित रूप से तियानशान की दिव्य घास नहीं है। मैंने कहा था ना, यह मरियल लड़की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से लाएगी। इतनी देर तक तुम्हारे ये विशेषज्ञ भी नकली निकले। तो मैं तुम्हें दिल से मानने पर मजबूर कर दूंगी। यह सच में चमकता है। यही तियानशान की दिव्य घास है, और सबसे दिव्य सफेद चमक वाली। देख लिया ना। मिस हु, किंवदंतियां प्राचीन काल की है। प्राचीन काल में इतनी तेज बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए दिव्य घास की सफेद चमक दब गई थी। क्या उसकी शक्ति वास्तव में सोने के अंडे को देख सकती है? ये सबसे दिव्य तियानशान की घास की कीमत कम से कम 10 करोड़ से शुरू होगी। अरे, यह श्रीमती जू न केवल सुंदर है, बल्कि एक बड़ा खजाना भी है। आसानी से जू परिवार के लिए 9 करोड़ कमा दिए। ये कितने धनी परिवारों के लिए कई पीढ़ियों की मेहनत से भी नहीं मिल सकता। लेकिन आंतरिक सूचना के अनुसार नंबर एक खरपतवार नहीं था। अशुभ चीज क्या तुम्हारी नीलामी घर ने धोखाधड़ी की है? अगर तुमने कर्मचारियों को परेशान किया, मैं सबसे पहले तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। अगला है नंबर 2 का सोने का अंडा। मेजबान, इस तरह एक एक अंडे तोड़ने में बहुत समय लगेगा। तो मिस बाई का क्या मतलब है? मैं एक साथ 5 अंडे तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी पत्नी की बात मानो। 1 करोड़ 5 के लिए। ठीक है, 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़ हो गया। 2 करोड़। 3 करोड़। 5 करोड़। 6 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ एक बार। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? पापा, तुम लोग कौन से नंबर लेने वाले हो? 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा हुआ 9 नंबर नहीं है। और कोई बोली नहीं? 10 अरब 2 बार। लेकिन पापा, अगर इसमें सच में तियानशान की दिव्य जड़ी हो तो तुम बूढ़े हो गए हो। तियानशान की दिव्य जड़ी 1000 साल में एक बार मिलती है, बिक चुकी है। हमें सिर्फ नंबर 9 को बचाना है। हाँ, वह बस 2, 3, 4, 5, 6 चिल्ला रही है। अपनी किस्मत पर रही है और पैसे उड़ा रही है। ये 5 बोलियां तो पूरी तरह डूब गई। 10 अरब 3 बार बिक गई। मिस बाई, कृपया अंडा तोड़े। नंबर 2, उत्तम अगरबत्ती। अनुमानित मूल्य 1 करोड़। मुलायम सोना डेंड्रोबियम। अनुमानित मूल्य 2 करोड़। यारसागुम्बा। अनुमानित मूल्य 1 करोड़। उत्तम जिनसेंग। अनुमानित मूल्य 2 करोड़। कितनी अफसोस की बात है। ये सिर्फ 6 करोड़ है, और तुमने तो पूरे 10 अरब खर्च कर दिए। पूरे 10 अरब। हाँ, तुमने जो तियानशान की दिव्य जड़ी बेची थी, उसका पैसा तो पूरा डूब गया। सब कुछ गया। अच्छा हुआ और पैसे नहीं लगाए। अपनी औकात नहीं पता। सच में लगता है कि तुम कोई चमत्कारी हो जिसकी हर चीज काम कर जाती है। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो नंबर 6 बाकी है। ठीक है, ठीक है, जल्दी तोड़ो। हम इंतजार कर रहे हैं। हमें चौंका दो। माँ पापा, याद है मैंने क्या कहा था? अंदरूनी खबर के मुताबिक नंबर 1, 6, 7 सब घास है। नंबर 1 गलती से था। उन्हें तियानशान की दिव्य जड़ी पहचाननी नहीं आई। बाकी नंबर 6 बिल्कुल घास ही है। ये तो प्राचीन समय का बयान हुआ फूल है। क्या? बयान हुआ फूल। हम फिर जीत गए। हे भगवान, तुम सच में मेरी मदद करने आए हो। बस अफसोस, ये फूल सूख चुका है। सिर्फ 10 अरब में बिकेगा, वरना तो इसकी कीमत अतुलनीय होती। ये कैसी अंदरूनी खबर लाए हो तुम? मेरी गलती नहीं है। इसे पता था कि वो सूखा फूल प्राचीन बयान हुआ होगा। सबका धन्यवाद। तुम बेवकूफ हो। तुमने मुझे नीलामी से क्यों रोका? पापा, खैर, असली दिव्य जड़ी नंबर 9 में है।
तुमने सारा पैसा इस पर खर्च कर दिया तो नंबर 9 के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस बार नंबर 9 ही सबसे 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 उत्तम दवा होगी, सबसे उत्तम। बेटा सही कह रहा है, जल्दी मत करो, बैठ जाओ। नीलामी जारी है। अब सिर्फ 3 सुनहरे अंडे बचे हैं, 7, 8, 9। चूंकि देख नहीं पा रहे तो खुलकर खेलते हैं। क्षमा करें, साइट पर दुर्घटना हो गई, हमें सीधे नीलामी करनी होगी। नंबर 7, द्वितीय श्रेणी का अमेरिकन जिनसेंग 10 लाख बिक गया। नंबर 8, स्नो लोटस 10 लाख बिक गया। नंबर 9, 10,000 साल पुरानी जंगली गनोदरमा। क्या यह अमूल्य नहीं है? 5 करोड़। रुको, यह जंगली गनोदरमा जड़ से खराब हो चुका है, बिल्कुल बेकार। हम कोई आश्चर्य नहीं कि उसने नंबर 9 पर हथौड़ा नहीं मारा। पैसे खत्म हो गए। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास हमसे लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 1 अरब। उनके साथ थोड़ा खेलते हैं। लेकिन हमारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 1 अरब है। अरे पति जी, चाहे घर बेचना पड़े, गाड़ी बेचनी पड़े, कर्ज लो, सुदखोरी से पैसे उधार लो, लेकिन इसे खरीदना ही होगा। हाँ पापा, बस आप इसे खरीद ले, ये 1000 अरब का रिटर्न देगा। यह अच्छी चीज नहीं है। क्या वो 2 प्यारे इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं? 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 60 करोड़। 2 अरब। जल्दी बोलो, तुम क्या देख रहे हो? पापा जल्दी करो, लेकिन ये 10,000। अगर ये सर्वोत्तम जड़ी बूटी नहीं है तो हमारा झांव परिवार खत्म हो जाएगा। पापा कोई लेके नहीं, अगर हमारा झांव परिवार इस अमीर बनने के मौके को चूक गया तो जिंदगी भर पछताओगे। 2 अरब 3 बार। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? तीन अरब 1 बार। हम बोली नहीं लगा रहे। हाँ, बोली नहीं लगा रहे। 3 अरब 2 बार। बिक गया। बधाई हो झाओ साहब। 10,000 साल पुरानी जंगली गनोदरमा हासिल कर ली। जल्दी करो, इसे विशेषज्ञों को दिखाओ। मुझे विश्वास नहीं होता, ये 1000 अरब का है। शिव हेयन, आज से हमारा झांव परिवार जियांगचेंग का सबसे बड़ा धनी परिवार बन गया है। आगे से मुझे देखकर घुटने टेकना याद रखना। तुम और तुम्हारा वो प्यारा सा अब पूरी जिंदगी हमारे पैरों तले रहोगे। हम मौके पर डर गए, बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखाई। सच में मेरे झांव पिंगफी के बेटे के लायक नहीं। तुम लोग जल्दी ही हंसना बंद कर दोगे। ये गनोदरमा वास्तव में एक दिव्य वस्तु है। तुम लोग जल्दी सुनो। बस दुख की बात है कि इसका अंदरूनी हिस्सा खराब हो चुका है। अब तो बस एक बेकार चीज है, बिल्कुल बेकार। कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये बहुत हद है। पापा, आप कैसे हैं? तुम्हारी गारंटी राशि सिर्फ 10 करोड़ है। कृपया बाकी के 20 करोड़ का भुगतान करें। कार और घर बेचने से भी पैसे नहीं होंगे, कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। प्यारे, मैंने तुम्हारे लिए जो ज्वेलरी खरीदी थी और घर और अंडरवियर, क्या तुम उन्हें बेचकर मेरी मदद कर सकते हो कर्ज चुकाने के लिए? और फिर मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। उधार? यह सच में मुझे घिनाती है। तुम सच में एक लालची औरत हो। माफ करना, अगर मैं किसी और के साथ होती तो शायद ज्यादा पैसे ले पाती। तुम्हारे साथ बिल्कुल घाटे का सौदा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसकी जड़ हो। तुमने कहा था नीलामी से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तुमने हमें बहुत पैसा खर्च करवाया स्पॉन्सरशिप में। क्यों साहब, मेरी जान बचाओ। यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। तुम इसके लायक हो। बेटा, मेरे अच्छे बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मां के साथ गलत किया, लेकिन खून खून को खींचता है। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरी मदद करो, ठीक है? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तुमने मेरी मां के गर्भवती होने पर भी धोखा दिया और हम दोनों को बाहर निकाल दिया। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। बहू, तुम इतनी ताकतवर हो, आज 100 करोड़ कमाए हो। हम सब एक परिवार हैं।
क्या तुम एक्सायोगी को समझा सकती हो? क्या तुम चाहती हो कि वह बेबस होकर देखे कि उसके पापा मर जाए? कितना शोर है। इन्हें ले जाओ। हमारा झाओ परिवार खत्म हो गया। तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। भगवान सब देख रहा है। तुम्हारे पास अच्छा है। आ चुका है। अब तुम्हारी बारी है क्यू हियान। तुम्हारी नसों में शॉपिंग का खून बहा है। हमें आखिरकार मिल गया वो अमृत जो हर बीमारी को ठीक कर देता है। वापस जाकर तुम्हारी दवा बनाऊंगी। तुम इतने बेचैन क्यों हो? बिल्कुल, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो मैं वापस कर दूंगी। बाय शिमे। शियोंग, शायद ये मेरा जीजा है। शायद आप बाई शियोंग हैं। पहले धन्यवाद हमारे यूंचू की देखभाल करने के लिए। हमेशा यूंचू से सुनते हैं वह अपने माता पिता से मिलना चाहती है। इस बार उसके माता पिता क्यों नहीं आए? हाँ, मेरे माता पिता नीलामी में आने वाले थे। ये दोनों बुजुर्ग शरारती ड्रैगन पैलेस में आमंत्रित किए गए हैं तीसरे राजकुमार की जन्मदिन की पार्टी में। इस नीलामी के अलावा मेरा एक और काम है। क्या काम है? जीजा, मैं और छोटी बाई शियोंग में लंबे समय से नहीं मिले। इस बार पहाड़ से निकलकर कुछ दिन आपके घर रुक सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मुझे शियोंग से बहुत कुछ कहना है। एक और। पहले एक छोटा सांप था। वो बहुत शरारती था। उसने माँ से पूछा, क्या तुम्हें जहर है? माँ ने कहा, हाँ। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? छोटे सांप ने कहा, माँ, मैंने अपनी जीभ काट ली। उबाऊ। वह बाई शियोंग कब वापस जा रहे हैं? आओ आओ शियोंग, मैं तुम्हें एक और मजेदार कहानी सुनाता हूँ। तुम सुनाओ सुनाओ। तुम जानते हो कौन सा जानवर भविष्य की सबसे अच्छी योजना बनाता है? चींटी, क्योंकि वह रानी चींटी के लिए सोचती है। मैं कंपनी जा रहा हूँ। मैं उसे कहूँ, तुम कहो। मैं जाता हूं। ठीक है, अजीब हंसी बंद करो। यही तुम्हारा आने का मकसद था? हाँ, गुरु ने कहा तुमने एहसान चुकाने के लिए खुद को शादी में बांध लिया। शादी के बाद दोनों बुजुर्गों को तुम्हारी याद आने लगी। मुझे भेजा तुम्हारे नए दामाद को परखने, देखने की क्या वह सच में तुमसे प्यार करता है। तो ईर्ष्या करना सच्चा प्यार है? हाँ, देखते रहो। शियोंग, आज मैं जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे अलविदा चुंबन नहीं दिया। यह नियम कब से है? आज से शुरू हुआ है। वह तुम्हारा शियोंग इतने सालों से, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? बहुत शोर है। नहीं, तुम हाल ही में अचानक हमला क्यों कर रहे हो? शुमे, आज मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या? क्यों नहीं कुछ और दिन रुकते? मैं शियाओ झांग, जल्दी एक गाड़ी का इंतजाम करो अपने बाई शियोंग को विदा करने के लिए। इन दिनों मेरे अवलोकन से मैंने पाया वो तुम्हारी परवाह करता है। क्या सच में? हाँ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? किसी को पसंद करना आखिर कैसा होता है? ये तो मुझे नहीं पसंद होना चाहिए। मैं तो बस कृतज्ञता जताने आई हूँ। वैसे भी अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो यहां खट्टा सा लगने लगता है। मैं चली। अलविदा शिष्य।
आ आ आ आ आ बॉस शू, आप पूरे दिन उदास क्यों हैं? किसने आपको परेशान किया? स्वागत है। क्यों हियान? तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम मुझे नहीं पसंद होना चाहिए। मैं तो बस कृतज्ञता जताने आई हूँ। इतना खराब पीएस भी नहीं देख पा रहे? इसमें स्पष्टीकरण की क्या बात है? दूसरी औरतों के साथ फोटो खिंचवाना मैं कृतज्ञता को नहीं जाता। तुम सही कह रहे हो। मुझे क्यों खट्टा सा लग रहा है? क्या मैं सच में उसे पसंद करती हूँ? गुस्सा मत करो, बीमार पड़ जाओगे। कोई तुम्हारी जगह नहीं लेगा। तुमने मुझे वापस क्यों भेजा? इसका क्या मतलब है? पता नहीं, बस वापस करना चाहता था। बस तुमसे दूर होना चाहता था। मुझसे दूर होना चाहते हो? ठीक है, तो मैं अभी निवेश करता हूँ व्याओ की फिल्म में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लोमड़ी का नाम लेने की? मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। यूचू, बिल्कुल नहीं। पोती, शांत हो जाओ। तुम दोनों तो अच्छे थे, अचानक तलाक की बात क्यों कर रहे हो? वैसे भी वह मुझसे शादी करके सच्चे दिल से नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो लोमड़ी पर मरने लगे। अच्छा, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। अभी नहीं, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो अभी तक वापस नहीं किए। ठीक है, मैं जल्दी पैसे कमाऊंगा और जल्दी तुमसे तलाक ले लूंगा। तुम्हारे जैसा बेटा इतनी अच्छी बीवी को भी नहीं संभाल पाया। तलाक के बाद तो कोई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। बेटा, अगर तुमने उससे तलाक लिया तो मुझे मां मत कहना। यूचू, मेरी बात सुनो। तो क्या वह मेरे प्रति सच में सिर्फ आभारी है, प्यार नहीं? शिष्य, क्यों? किसी को पसंद करने का एहसास इतना दुखद हो सकता है? सुना है बड़े स्टार हुयाओ और चू समूह के बॉस क्यू के बीच अफवाहें हैं। इतना बहुत ज्यादा हुआ। इतने पैसे खर्च करके पाली हुई औरत, वो क्षुहियन उस बदमाश के लिए शादी का जोड़ा बन गई। क्षुहियन, मैं तुझे जिंदगी से ज्यादा मौत का एहसास कराऊंगा। हमारी नई फिल्म नई बैसाखी की कहानी। मुझे लगता है हीरोइन के लिए हमारी हुयाओ मैडम को चुनना चाहिए। थोड़ा और इंतजार करो, जरूरी नहीं कि फेमस स्टार ही हो। अच्छा एक्टिंग करने वाला कोई आम इंसान भी चलेगा। डायरेक्टर, यह मेरा रिज्यूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बॉस क्षु की पत्नी है। डायरेक्टर, मैं भी हीरोइन की भूमिका के लिए आजमाना चाहती हूँ। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं जल्दी पैसे कमाऊंगी और जल्दी तुमसे तलाक ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। पहला राउंड एक्शन परफॉर्मेंस, बैसाखी मुद्रा। हुयाओ मैडम, अब आपकी बारी है। दोनों बहुत अच्छे हैं। मेरी नजर में हुयाओ मैडम के मूवमेंट ज्यादा सुंदर है। मैं बाई मैडम को वोट देता हूँ। उनका अभिनय ज्यादा वास्तविक लगा। बॉस क्रू, आपका क्या ख्याल है? बॉस क्रू, यह मत भूलिए। कौन है असली टॉप फीमेल स्टार? मैं बाई साहिबा को चुनता हूँ। ठीक है, हम थोड़ा आराम करते हैं। अगले राउंड के गायन प्रदर्शन की तैयारी करो। कितनी बेवकूफ हो। मैं 1000 साल की सांपनी हूँ। मेरे सामने छुपकर बैठी हो। अरे, ये बाई साहिबा कहाँ गई? शायद गाना नहीं आता, शर्मिंदा होकर भाग गई होंगी। वो ऐसा नहीं कर सकती। इतनी देर हो गई डायरेक्टर साहब, और इंतजार न करें। ठीक है, तो मुझे बाई साहिबा को प्रतियोगिता से हटाना पड़ेगा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई।
शुक्रिया। बाई साहिबा, शुरू करो। कौन है जो कान में कहता है मुझसे हमेशा प्यार करना, सिर्फ इस एक वादे के लिए? दिल टूट जाए तो भी कोई शिकायत नहीं। बारिश का दिल टूटा, हवा रोई, सपने उलझे, प्यार दूर। बहुत अच्छा। आओ, अब तुम्हारी बारी है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। कौन है जो कान में? मुझसे हमेशा प्यार करना, बस इस एक बात के लिए। रुक जाओ, प्लीज गाना बंद करो और जल्दी से टॉयलेट चले जाओ। हम दोनों ही पुराने धूर्त हैं। तुम मुझसे क्या बेवकूफ बना रहे हो? डरो मत दोस्तों, हम बस एक नाटक कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो उससे पूछ लो। दर्द हो रहा है? नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? लियो महान व्यक्ति, आखिरकार मुझे आपका संपर्क नंबर मिल गया। क्या बात है? धरती पर एक राक्षस उत्पात मचा रहा है, कृपया आप उसे पकड़ने आइए। क्या सच में राक्षस है? ठीक है, हम तुरंत आ रहे हैं। मैं और तुम्हारे पापा शहर में तुम्हें देखने आ रहे हैं। साथ ही हम सब मिलकर एक राक्षस को पकड़ेंगे। राक्षस पकड़ेंगे? बढ़िया, ठीक समय पर आप मुझे वापस लेने आ रहे हैं। क्या तुम्हें वापस लेने? क्या उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया है? डायलॉग एक्टिंग। अभी और नहीं। मैं चाहती हूं वह मेरे साथ एक्टिंग करे। मालिक, आपसे मिलने से पहले, हालांकि मैं 1000 साल से साधना कर रही हूं, पर वो 1000 साल आपके एक पल के बराबर भी नहीं है। पता है, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, जन्म मरण का चक्र, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। अच्छा तो तुम हो शुशियान, इतने बदल गए। उस लोमड़ी पर मर रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? लगता है उसे अभी भी मेरी परवाह है। स्क्रिप्ट में ये डायलॉग नहीं था ना? मैंने अब ये किया है, क्या नहीं कर सका। अच्छा, जब तुम मेरे पास कृतज्ञता दिखाने आई हो तो तुम्हारा प्यार आखिरकार आभार है या प्यार? आभार प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार में आभार शामिल हो सकता है। प्यार और एहसान, एहसान भी और प्यार भी। आज मुझे मालिक से सच में प्यार है। बढ़िया, तो हमारी ऑडिशन समाप्त। फिल्म की हीरोइन मिस बाई, बिल्कुल लायक। मुझे पता चला बायुनचू को हुआंगजू शराब से डर लगता है। तो वह एक सांपनी थी। तो पूरी गैलरी में हुआंगजू शराब छिड़क दो। अगर उसे खत्म नहीं किया तो मैं कभी भी चूहियान के पास मेरा बदला कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है। यहां गंधक कैसे आया? मेरे अच्छे भाई, तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया। तुम कहते हो मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं?
हट जाओ। खतरा। यूचू, मैंने नहीं किया। यूचू, मेरी पत्नी कैसी है? हमने पूरी कोशिश की। जल्दी से कुछ कहो। माफ करना यूचू, झाओशुआई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शायद मेरे पास समय नहीं है। मेरी बात सुनो। शायद तुम्हें पता नहीं, पहले तुमने मुझे बचाया था, अब मैं यह जान तुम्हें वापस देता हूं। मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्हारे आंसुओं से है। यूचू, तुम जागो। तुम इतने ताकतवर हो ना, तुम जागो। यूचू, तुम मुझे मारो, मैं गलत था। सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरी औरतों को लेकर तुम्हें धोखा दिया, सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं। यूचू, बस तुम जाग जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ मानूंगा। सच में पति, कुछ पैसे दे दो। तुम ठीक हो। अरे, वह चाकू तो बिल्कुल खुजली जैसा था। मैंने अभी तक महसूस भी नहीं किया कि तुम कर सकते हो या नहीं। मैं कैसे मर सकता हूं? पति रो क्यों नहीं रहे? अरे, बस एक छोटा सा मजाक था। पति, तुम गुस्सा मत होना। वाह यूचू, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? तुमने उस लोमड़ी के साथ क्यों जाना? पापा, मम्मी, यूचू, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, मम्मी, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? लियो महात्मा, आप आ गए। क्या आप ही लियो महात्मा है? हाँ। लियो महात्मा, वह हमारे रिश्तेदार है। लियो महात्मा, वह 1000 साल की सांपनी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पायुंचू हमारी बेटी है। हालांकि वह सफेद सांप से बनी है, लेकिन वह पहले से ही एक दिव्य प्राणी है। यह असंभव है, मैं विश्वास नहीं करता। तुम्हारे दिल में बुराई है, तुम ही राक्षस हो। लेकिन मैं तो बस बदला लेना चाहता था। मुझे तुम्हारे मकसद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अभी तक कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। अगर तुमने फिर से मनुष्यों को परेशान किया तो मैं तुम्हारी लोमड़ी की जान ले लूंगा। तुम अभी तक यहां से क्यों नहीं गए? तुम क्यों इतने सख्त हो? क्या तुमने मेरी खरीदी हुई थोंग पहन ली है? मैंने ससुर की बनाई दवा खा ली है, अब ठीक हो गया हूं। गिनती शुरू करो। क्या? तुमने रुक क्यों गए? मेरे मन में एक सवाल आया, क्या तुम अंडे दे सकती हो?